तो हमने एक्साइटमेंट लेवल को थोड़ा और बढ़ाया है और स्टूडियोज़ में हमने इनवाइट किया है द कास्ट। तो दानियाल ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा शावीर और हाकान हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम एक और खिलाड़ी का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो जैसे ही आते हैं हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। लेकिन लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। यार अभी ऑफ कैमरा भी यही बात हो रही थी और मैं इसी से शुरू करूँगा कि जो इसमें आप लोगों ने शॉट्स लगाए हैं ना, जो आगे बढ़ बढ़ के छक्के लगाए हैं, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मुझे बताएं इसकी कितनी प्रैक्टिस की है और आप लोग खुद कैसे क्रिकेटर्स हैं? देखिए, मैंने तो क्रिकेट कभी ज़िंदगी में खेली नहीं थी। बचपन में मैंने ज़्यादा फुटबॉल खेली थी, तो इसमें ज़रा मुझे थोड़ा मुझे करना था कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करूं। कज़न एक मेरे थे, साद उनका नाम है, उनको काफ़ी शौक था, तो उनको मैंने कहा ज़रा हार्ड बॉल, क्योंकि हार्ड बॉल एक्चुअल मैचेस थे। डायरेक्टर ने कहा था देखो चॉइस है आपके पास, या आप शॉट मार रहे हो या आपकी जगह किसी को रखना पड़ेगा। तो काफ़ी प्रैक्टिस की, 2 हफ्ते जाके स्टांस वगैरह सीखना और पूरी शॉट्स प्लान आउट करना कि कौन आखिरी बॉल पे कौन सा किस तरह क्या खेलना है। सो वो काफ़ी एक मेरे लिए तो काफ़ी एक टफ जर्नी थी। तो लेकिन अच्छा हुआ कैमरे के सामने वो काम आ गया, काफ़ी जैसे कि लग रहा है, देख के उम्मीद यही है कि वो अच्छा आ गया और वो अच्छा लग भी रहा है और मजे का भी लग रहा है। शावीर यही सवाल आपसे। सर मेरा आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, बट जैसे वो गली मोहल्ले की क्रिकेट होती है उसी तरह की हम लोग बस दोस्त यारों में। तो आई गेस अगर थोड़ी बहुत उससे प्रैक्टिस हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन फॉर द फिल्म स्पेसिफिकली जिस तरह दानियाल को एक्चुअली मेरा ख्याल है इसको ज़रूरत भी थी थोड़ी सी, क्योंकि ही हैड टू हिट सम ऑफ द बिगर शॉट्स, तो आई डिडंट नीड दैट एज मच। तो आई वॉज कंफर्टेबल विद द स्किल आई हैव। डायरेक्टर एग्रीड टू इट, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ठीक लग रहे हो। तो दानियाल का कैरेक्टर जो है वो एक ऐसे एस्पायरिंग क्रिकेटर का है जो कि बड़ा करना चाहता है, और शावीर आपका कैरेक्टर ऐसा है कि जो हमने कई मरतबा हमारी क्रिकेटिंग जो हिस्ट्री है उसमें ये देखा है कि वो जो कहते हैं ना अपनी कराची वाले साहब ने पौवे वाला। ओके हाकान, थोड़ा सा मुझे आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं। व्हाट्स योर रोल इन द मूवी? सर माय कैरेक्टर वेब सीरीज इस वेब सीरीज में मेरा किरदार जो है वो इसके दोस्त का है, शावीर के। मैं भी इसकी कैरेक्टर की तरह एक बड़ी अमीर बाप की औलाद हूँ, और इसके कैरेक्टर की तरह मैं भी बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। मगर मेरा कैरेक्टर इसके कैरेक्टर से अलग इस तरह के कि सर मेरा कैरेक्टर कॉमेडी सारी लेके आता है शो में। सो मेरा कैरेक्टर बड़े मज़ाहिया तरीके से सब कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाता है, सब कैरेक्टर्स को तंग करता है, और हमारा ये चौथा खिलाड़ी भी आ गया और मेरा कैरेक्टर इस कैरेक्टर की भी बड़ी टांग खींचता है। अच्छा। उस्मान मेरे कैरेक्टर का नाम है, और वो जो है इसको बहुत तंग करता है, इसको भड़काता भी है दानियाल के खिलाफ। ये जरा हम ये क्रिस क्रॉस पे बेस्ट क्रिस क्रॉस है, हम दोनों दोस्त हैं और ये दोनों हमने ऐसे भी बिठाया ना कि पता चलता है। सो मीर पहले मीर को हम गुड मॉर्निंग कह देते हैं। मीर गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये थोड़ा लेट हो गया आप आई थिंक या ही इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। आई एम नॉट। तो कैसी लग रही है दुनिया सुबह सुबह? दुनिया अच्छी लग रही है। शो कैसा लग रहा है? कभी सोचा था हमारे शो में आएंगे? नहीं, आपने सोचा था हम लोग आएंगे? नहीं, अब आप मशहूर अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर है इस वेब सीरीज में? यार वही है कि अमीर और गरीब टाइप। मैं और डैनी जो है वो गरीब है। यार अच्छा, मैंने ये तो पूछी थी इनसे कि इन्होंने क्रिकेटर बनने की कितनी प्रैक्टिस की, आपने गरीब बनने की कितनी प्रैक्टिस की? आपको गरीब लग नहीं रहा मैं? नहीं भाई, ये भी अच्छी शर्ट, जीन्स, जॉगर्स। अच्छा, हम तो जरा बैटिंग की तरफ ज्यादा थे, मीत जरा बॉलिंग की तरफ। हमारा जो बॉलिंग एक्सपर्ट था ओके, तो ये अच्छा, इनसे मैंने पूछ लिया कि इनको बैटिंग में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितनी नेट प्रैक्टिस। आपको बॉलिंग की कितनी नेट प्रैक्टिस? नहीं करनी पड़ी प्रैक्टिस, बिल्कुल भी नहीं। बचपन से शुरू से यू बीन प्लेइंग और यू बीन अ पेसर ऑल योर लाइफ? या क्या बात है यार, जबरदस्त। तो हमारे साथ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त काज बैठी है। अच्छा, अभी थोड़ा सा अब वेब सीरीज की बात करते हैं। टॉक अबाउट थोड़ा सा क्रिकेट। आप लोगों के फेवरेट क्रिकेटर्स कौन से हैं? PSL अभी ख़त्म हुआ है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी सीरीज होने जा रही है। Oh yeah, very excited for that. Excited for that? Alhamdulillah, cricket is back in Pakistan, boys. After Australia returned after 24 years. यार कल last परसों 98 मतलब लाहौर गद्दाफी पूरा भरा हुआ था लाहौर। मतलब जिससे वो जश्न पूरा लोगों ने मनाया। तो वो क्रिकेट का, खाली क्रिकेट का फीवर नहीं, ओवरऑल जो एनर्जी और जो एटमॉस्फेयर, और आई थिंक मैंने तो 2 मैचेस के अलावा आई हैव सीन ऑल ऑफ द PSL मैचेस बिकॉज़
आई वाज मेकिंग कंटेंट फॉर लाहौर कलंदर, मैं उनके लिए वीडियोस बना रहा था फॉर दिस PSL। तो कराची के सारे मैचेस, लाहौर के सारे मैचेस एक्सेप्ट फॉर 2। I mean, we have to give it to Hakan. I feel like Lahore won because of Hakan. मैंने अच्छा मजे की बात, जब इसने लाहौर कलंदर को इंडोर्स किया तो मैंने कहा, हम गाड़ी में जा रहे थे यूँ एमी, मैंने कहा सोच वैसे लाहौर सारे मैच जीत जाए और जीत जाए। तो कहता हाँ यार, मैंने कहा तो ये लकी चार्म बन जाएगा। तो ये लिटरली मुझे लगता है वाकई लकी चार्म बन रहा है। तो इसी सवाल से मेरा अगला सवाल जुड़ा है कि जो माहौल जो है ना वेब सीरीज के लिए बड़ा ज़बरदस्त पक के तैयार हुआ है। बनता जा रहा है, हाँ, जी बनता मुल्क में जो है वो क्रिकेट का फीवर हाई है, टीमें वापस आ रही हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी, और इस सारे सिनारियों में ऐसी वेब सीरीज़ का लॉन्च होना आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग। थोड़ा सा मुझे बताएं कि मायरा एज एन एक्ट्रेस तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, कैसी रही हैं वो एज अ प्रोड्यूसर? मायरा बहुत, आई थिंक I mean, we were talking about the other day. We were giving an interview to BBC. वहाँ पे भी उन्होंने यही सवाल पूछा था, और हम लोग हर जगह यही कहते हैं कि माहिरा खान's energy is like she's Mahira Khan, but her energy is like a young kid. It's like she's jumping around on the set. उनका वो passion बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह वो पूरी कास्ट को एवरी डे आके सेट्स के ऊपर मोटिवेट करती थी, वो ट्रूली इंस्पायरिंग चीज़ है। और ये वो चीज़ नहीं है कि एक सेलिब्रिटी है तो हम उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, ये जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, उनकी एनर्जी मैच करना एक मुश्किल काम है। एक्चुअली आई थिंक बिकॉज वो एक्टिंग वाली साइड पे भी रही हुई हैं, तो उनको ये भी पता था कि एक्टर्स, उनके पास एक थोड़ा सा एज था कि एक्टर्स से किस तरह एज ए प्रोड्यूसर कम्युनिकेट करके यू नो किस तरह उनको मोटिवेट करना है, किस तरह इंस्पायर करना है कि वो लोग एट देयर बेस्ट यू नो एक्साइटेड हों और इस तरह सारा। तो वो बहुत काफ़ी दिल से उन्होंने काम किया, काफ़ी ज़्यादा। जब भी जिस तरह अगर कोई प्रोड्यूसर अगर आपको कोई काम कहता है तो यू फील लाइक कि बॉस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बट विद मायरा एवरी टाइम मायरा कोई चीज़ कहती थी कि ये करो या इस तरह करो, तो हमें बस होता था कि यार मायरा ने कह दिया, वी नीड टू डू, डांट पड़ती थी, डांटती थी। नहीं, अभी रिसेंटली थोड़ी सी पढ़ना शुरू हुई, इसको थोड़ी पड़ी थोड़ी पढ़ जाती है, लेकिन अच्छी चीज़ है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने काम किया है, फवाद खान भी फिल्म का हिस्सा है, एंड देन गेस्ट अपीयरेंस शोएब मलिक भी। तो कैसा रहा इन दोनों के साथ एक्सपीरियंस, स्टार्टिंग फ्रॉम फवाद खान फर्स्ट? फवाद खान के साथ खाली डैनी ने सीन किए हैं। ओ हाँ, एक्चुअली फवाद खान के साथ सिर्फ मेरे कैरेक्टर सिर्फ आपका कैरेक्टर? जी जी तो जी। एक्सपीरियंस कैसा? तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे याद है डायरेक्टर ने मुझे शुरू में बताया था कि बिल्कुल हमारे सीन से एक दिन पहले उन्होंने मुझे जाने से पहले कहा था कि मुझे पता है वो फवाद खान है, लेकिन ज़रा अपना कैरेक्टर जहन में रखना है, भूलना नहीं है, और बस उसमें नहीं चले जाना है कि फवाद के साथ सीन। तो वो एक थोड़ा प्रेशर भी था बिकॉज ही इज़ ह्यूज, मतलब वो फवाद खान है। तो बस काफ़ी वो इट वाज अमेजिंग टू वर्क विद हिम, क्योंकि उनके साथ मतलब मेरे पास लिबर्टी थी कि मैं लाइनें रन कर रहा हूँ सीन से पहले, और हम पूरा फिगर आउट कर रहे हैं इकट्ठे सीन। तो ऐसे ना उन्होंने फील होने दिया कि यू नो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान। तो बहुत अच्छा था, काफ़ी मैंने सीखा उनसे और मज़ेदार एक्सपीरियंस था। और शोएब मलिक के साथ कैसा रहा? वो तो हम सबने शूट किया। शोएब मलिक के साथ ही इज फ्रॉम द सेम सिटी आई एम फ्रॉम, हम दोनों सियालकोट से। तो शोएब मलिक भाई के साथ, सर के साथ बहुत अच्छा था। ये हमारा एक ही सीन था जिसमें वो आके हमें एक स्पीच देते हैं और हम लोग बस बैठे हुए हैं, उसमें हमारा कोई बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा, बट हम सुन रहे हैं स्पीच और इंस्पायर हो रहे हैं हम। तो बस वही एक्टिंग कर रहे थे, वही डायलॉग्स दे रहे थे, हम बैठे थे। और उसमें एक फ़नी आपको वाकया सुना देता हूँ कि ये भाई साहब पीछे खड़े होके हंस रहे थे या कोई बात कर रहे थे, सीन चल रहा था। तो इसको फिर कोई 50 लोगों के सामने अदनान ने इसे सुना दी कि भाई सीन चल रहा है, सीरियस हो जाओ। तो उस दिन आई थिंक तीसरा चौथा दिन था शूट का, मेरी तो रूह कांप गई थी। मैंने कहा था मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, अच्छा, तो ये वेब सीरीज़ जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 मार्च द लॉन्च डे, कितने एपिसोड्स पे ये मुश्तमिल है? Basically, this is a 7-episode web series. It's coming out on TapMat, by the way. Subscribe to TapMat, guys. Yeah, it's only 200 rupees. 200 रुपया, 199 रुपए, 199 199 रुपए, 99 जो 1 रुपए आप बचेंगे उससे आप बिजनेस कर सकते हैं। 199 रुपए पर मंथ उस पे आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जैसे वेब सीरीज की बात हो रही है, लग रहा है कि पाकिस्तान में रुझान मजीद बढ़ता जा रहा है और आने वाला वक्त या हमारा फ्यूचर वेब सीरीज के लिए कैसा है?
आई थिंक एक तो ये है कि ये पहली चीज़ इस डायरेक्शन में पहला कदम टैप मैट ने उठाया है। तो पाकिस्तान का ओरिजिनल पहला मतलब OTTs और लोकली आपका जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आ रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक जिस तरह होता है ना, दुनिया में डिजिटलाइजेशन हो रही है और आपने भी बोला कि वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर आ रहा है, तो अभी हम उसमें ब्रेक थ्रू ले रहे हैं। बट आई थिंक होगा ये कि जैसे आपने बोला कि कंटेंट जिस तरह का बनेगा, जैसे क्रिकेट के ऊपर एक चीज़ बनी है जो कि यूजुअली जो पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं उससे एक डिफरेंट टॉपिक है। अगर आप सीरीज़ के साथ कंपेयर करें तो इट्स समथिंग डिफरेंट। तो इसी तरह अब जो एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर है उसने अगर देखा है कि यार क्रिकेट जैसी चीज़ पे कोई चीज़ बनी है, ऐसी एक सीरीज़ बनी है, तो आई एम श्योर मेन चीज़ यही है कि हमारी जो आने वाली जो एक जनरेशन है वो इंस्पायर हो के ट्रूली जिन चीज़ों के बारे में वो लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में काम लिखें और उस कंटेंट अब जो बने वो उसका बेसिकली फिर स्प्रेड हो। तो दैट्स समथिंग दैट्स गुड और मेन पर्पस मेरा ख्याल है इसका ही इवेंचुअली होना चाहिए। अच्छा दानियाल, ये जो वेब सीरीज़ क्रिकेट पे आ रही है ना, द थिंग इज़ कि मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप क्लाइमैक्स का अभी फोड़ दें, बट जो हम गेस कर पा रहे हैं वो ये कि इट्स अ फाइट बिटवीन मेरिट एंड डीमेरिट। और ऑल्दो के दोनों जो खिलाड़ी हैं वो दोनों बड़े काबिल हैं, दोनों बड़े एबल हैं, लेकिन वो कहीं जो एक माशरे में हमारी रेड टैपिज़म आ जाती है ना, वो बड़ा मारती है मेरिट को। तो थोड़ा सा मुझे और स्टोरी के बारे में बताएं, उतना बता दें जितना आप बताना चाहते हैं। यार बेसिकली द स्टोरी इज़ अबाउट, पहले तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है दैट इट्स ओनली अबाउट क्रिकेट। इट्स अबाउट फ्रेंड्स, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट लव, इट्स अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट पैशन, it's about fight, battle, everything is packaged in this beautifully created web series of ours. It's more about के जो आपने बात की मेरिट और डीमेरिट की, दोनों क्रिकेटर्स जो है ना उनका पैशन सेम है, दोनों क्रिकेटर्स की काबिलियत ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, लेकिन एक एडवांटेज लेता है अपनी अमीरी से, अपनी बाप की इन्फ्लुएंस से, और एक थोड़ी बहुत मार खा जाता है अपनी नो इन्फ्लुएंस से, यू कैन से। तो ये बेसिकली स्टोरी जो है ये रिवॉल्व अराउंड इस सब्जेक्ट के करती है, अलॉन्ग साइड बहुत सारी चीज़ें इन दोनों कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में चल रही हैं और वो दिखा रहे हैं। बेसिकली बड़ा डिटेल के अंदर जो है दिखाया जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स किस तरह फॉर्म्ड है और उन सोशल स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द दोस्तियाँ किस तरह निभाई जाती हैं, बनती हैं, किस तरह नए रिश्ते बनते हैं, और बेसिकली एक सोशल कमेंट्री है हमारे सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एक पॉलिटिकल कमेंट्री कह दें या से कोई भी कमेंट्री। यानी बिल्कुल एक जो माइक्रो लेवल से आपने एक मैक्रो लेवल का पैगाम दिया है जी। ये वाली जो चीज़ शाविर आपने कही है कि यार एक इन्फ्लुएंस वर्सेस नॉन इन्फ्लुएंस, ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, जितने भी सेक्टर्स हम देखते हैं हर जगह, ये हर जगह के, यू मे कॉल मीडिया, यू मे कॉल कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कोई भी चीज़। ओके, थोड़ा सा हम रैपिड फायर करते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं कि सेट पे सबसे जल्दी कौन आता था? मैं नहीं, मीर यूसुफ की क्या हो गया? सर उसकी वजह ये है कि ये बंदा कराची का है, बाकी सारी कास्ट लाहौर की थी। तो ये कि गेस्ट हाउस में रह रहा था तो इसके ऊपर जबरदस्ती होती थी कि हाँ भाई चलो उठो आ जाओ। जो सारी चीज ये गुस्सा होता है ना, रस्तों का नहीं जरा किसी को पता हो, तो इस बेचारे को क्या पता था। घरों से आते थे, मर्जी से आते थे, बट हम लोग रोज लाहौर से फ्लाइट लेकर आते थे सेट पे सुबह और फिर फ्लाइट लेके वापस लाहौर। सेट पे सबसे लेट का कौन आता था? ये कराची लाहौर हटा मैं नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो खाली हाथ रखा था। तुझे ऐसे क्यों लग रहा है? मैं तेरी बात अच्छा, लेट कोई नहीं। हमें डर बहुत हम एक्चुअली हम में से कोई भी लेट सर्वर से कोई लेट नहीं आता था। हमें डर कम, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी आपको एक हो जाता कि यार एक प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर हम सारे इसके साथ इनके साथ मिलके ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा सही तरह से। अच्छा, तो फिर सबसे ज्यादा नखरे कौन करता था सेट पे? जैसे हमारे सेट पे फैसल बहुत नखरे वो करता है। हमें यहाँ पे 5 सोफा लगवाना पड़ेगा, वो आए नहीं हमारे साथ। हजरात वो एक और हजरात है जो हमारी टीम के हजरत, जो हमारी टीम के कैप्टन है बेसिकली। अच्छा, ये वेब सीरीज से हटके रियल लाइफ में, रील से रियल लाइफ में लड़ाई किसकी हुई है? सेट पे सबसे ज़्यादा किसकी होती है?
या हुई है? लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारी नहीं लड़ाई होती देख लें। सिर्फ सेट पे अच्छे दोस्त हैं। नहीं यानी सेट पे एक दूसरे से किसी की या इन जनरल एक आप पूछ दूसरे रहे की, हैं कि आपस में। यार जैसी मर्जी कि तुम लोग की चलो। बाहर भी लड़ाइयाँ होती हैं हाँ। ये क्यों जानना चाहते हैं नहीं लेकिन नहीं, हमारे नहीं, हम लोग हमारे जानना चाहते बहुत हम लोग ज्यादा तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आई हैव नेवर फॉट आई हैव नेवर पर्सनली नहीं इन माय आपस लाइफ में आपस में ओ नहीं नहीं, आपस हमारी में तो आपस में सर तो कुछ भी नहीं हम हुआ। लोग प्यार इस मोहब्बत से प्रोजेक्ट बहुत से ज्यादा। पहले के पहले दोस्त काफी हैं। अच्छे दोस्त मैं और हैं। दानियाल बहुत अच्छे दोस्त थे शावीर दानियाल दोस्त हैं मगर मैं और शावीर बाद में दोस्त हम लोग बने बाद में बने। मीर से हमारी सेट पे दोस्ती हुई मगर बड़े अच्छे दोस्त हैं हम Never fought. और ऐसा कौन है जो कि हर वक्त मतलब एक बंदा ऐसा जो कि हर वक्त सबको जगा के रखता हो? कि चलो यार चलो सीन आ गया, चलो ये मतलब कि खलीफा कौन है आप में से? खलीफा मेरा ख्याल है वो हंसाता हो, मुस्कुराता हो। हम सारे एक दूसरे के लिए ही थे आई थिंक। ऐसा कोई पॉइंट एक्चुअली आया नहीं था कि हम सब में से कोई भी एक ऐसे डाउनर पे गया है या थोड़ा एक फ़र्क आ रहा है कि यार ये बंदा उतनी एफर्ट या इनपुट नहीं डाल रहा, तो वो हम सारे मोटिवेशन लेवल सेट पे बहुत जो मोरल था वो बहुत हाई था। पहला प्रोजेक्ट है हम सबका पहला एक्टिंग गिग सबने था कहा होगा जम के एक्टिंग करनी है भाई। और वो बड़ी एंड आई excitement होप इट स्टेज लाइक दिस ऑनेस्टली या अच्छा तो अगेन कमिंग बैक ज़रा वो वाले मामला, दानियाल जैसे कि आपने कहा कि यार मुझे टाइम लगाना पड़ा इसमें, थोड़ी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी, ये सारे करने पड़े, तो सबसे मुश्किल क्या लगा? सबसे मुश्किल इसमें यही था कि एक देखिए आपकी जो बॉडी होती है, कुछ मसल्स होते हैं, वो मसल मेमोरी में एक चीज़ बनती है। तो मुझे याद है कि मेरे कज़न ने मेरी एक वीडियो थी वो एक अपने क्रिकेटर दोस्त को दिखाई थी, मुझे आज तक उसने नाम नहीं बताया, तो वो पता नहीं थे भी या एक्चुअल प्रोफेशनल क्रिकेटर या नहीं थे, अपेरेंटली नेशनल टीम में वो थे। तो उन्होंने उसने उनको दिखाई तो उन्होंने ये कहा था कि यार इसका थोड़ा सा डर रहा है, फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा ज़्यादा, फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा, फ्रंट फुट वीक है। तो आई थिंक आखिरी दिन तक यही था कि मैंने जितनी कोशिश उस तरफ कर सकता था कि यार ज़रा फ्रंट फुट का थोड़ा, मैंने जब शावीर को देखा तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करके पिकअप कर ली थी कि मेरी जो वीकनेस थी उसको मैं किसी तरह मोल्ड किस तरह करूँ। तो मैंने देखा शावीर की टेक्निक अच्छी थी, तो मैंने कहा मैं ज़रा हार्ड हिटिंग वाली साइड पे आ जाता हूँ कि बड़ी शॉटें मारने वाला ये लड़का है, तो उसको थोड़ी सी वीकनेस को ज़रा मैंने हल्का सा जिस तरह मैं मैनिपुलेट कर सकता था वो किया। बट मेनली यही था कि दिखाना और पूरा शो कराना कि ये एक्चुअली लड़का है जो काबिल है, और मैं ही आके मुझे ही मौका मिल रहा है कि मैं शॉटें मारूँ बनिस्बत कि कोई किसी को आना पड़ रहा, कहना पड़े आज चलें जी आप दानियाल बन के तो ये कैरेक्टर जो है ये अरे बन बड़ी के तो अच्छी चीज़ है कि आप बता रहे हैं कि आपने सीखा भी और मतलब एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिला। आपने कुछ सीखा? एक्टिंग सीखी बिकॉज मैंने क्रिकेट मुझे आई वाज कास्ट 3 days बिफोर द प्रोजेक्ट, मुझे 3 दिन पहले उन्होंने कास्ट कर लिया, तो मुझे तो क्रिकेट प्रैक्टिस करने का कोई मौका नहीं मिला। मैंने कभी ज़िंदगी में हार्ड बॉल नहीं खेली, बट जब सेट पे गया तो उन्होंने कहा बैट पकड़ो, क्रिकेट तो खेली हुई थी तो बस खेल लिया, बट सीखने को एक्टिंग बड़ी मिली। ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, दानियाल बहुत अच्छा एक्टर है, तो एक्टिंग विद दानियाल टॉट अस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। ही इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बाकी और लोगों से डिफरेंट चीज़ें सीखी। क्या सीखा मीर से मैंने सीखा कि रेजिस्टेंस कैसे आप रोज उठ के सुबह सेट पे आओ, घर से दूर रहो, ये सब चीजें और ये जाता भी end पे ऑल्सो था। ग्रेट एक्टर। अच्छा, जल्दी आते थे और end पे जाते थे। ये देखता था, बैठा रहता था, देखता था बहुत दूसरों काम की आदमी सी- है ये। हाँ आज लगा नहीं, शुरू में आया तो पता नहीं मुझे क्या हुआ था, बट क्या कहते हैं ये हम आज चारों एक मकसद आपस से में aggression सीखा लेकर काफी आया था ये aggression साथ के साथ सही। हमने काफी सीखा एक दूसरे से, मुझे तो ये लगता है। तो मीर आप क्या करते हैं एक्टिंग या मॉडलिंग के अलावा और मैं क्या फिलहाल इस पे फोकस हूँ। फोकस? और आपसे अगर मैं पूछूं आप वो लाहौर कलंदर्स का लकी चार्म उन्होंने बताया है। अच्छा नहीं, आई एम अ जिससे कंटेंट करा क्रिएटर। मैंने बेसिकली स्टार्ट अपना एक्टिंग का 12वां खिलाड़ी तो पहला प्रोजेक्ट है, बट अभी मैं एक ड्रामा भी कर रहा हूँ, फ़हीम बर्नी एज अ डायरेक्टर, उनके साथ स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन से किया, वीडियोस बनानी शुरू की सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। आपने पता नहीं शायद देखी हो ना देखी हो, बट अब जाके तो बस सोशल मीडिया पे काम, एक्टिंग और ये सब कुछ चल रहा है। अभी लाहौर कलंदर का आई वाज ब्रांड एम्बेसडर फॉर देम, मेकिंग वीडियोस फॉर देम, तो यही चलता रहता है। ये मैं थोड़ा सा अगर मैं मुझे पता था ये फैसल ऑफ जरूर द रोड पूछेंगे अगर सर। होना चाहूँ, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर राइट, जब हम स्क्रॉल करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो उस पर कई ऐसी चीज़ें आती हैं कि फला ने ऐसा क्या कर दिया कि आंखें फट के जो है वो 4 हो गई, आइए बटन पे क्लिक करके देखिए। तो आप जो है ये देख रहे हैं, आप ये देख रही हैं, ये सारा कंटेंट ये देखती हैं ये, तो ऐसे जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और प्लस ये कि वो जो
दो नंबरी करते हैं कि फला ने कर दिया बड़ा ऐलान, बटन क्लिक कीजिए और देखिए अंदर जब बंदा जाता है तो पता ही नहीं चलता कि बड़ा ऐलान हुआ क्या ऐसी है। चीज देखी है। हाँ, तो मुझे ये बताएं जरा, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, द गुड कंटेंट वर्सेस बैड कंटेंट, नंबर 1 कंटेंट वर्सेस नंबर 2 कंटेंट, खाली डॉलर्स के चक्कर में कि डॉलर्स आ जाएंगे मेरे पास तो मैं कुछ भी करके लगा दूं। डू यू थिंक कि नाउ इट्स द टाइम कि थोड़ा सा फिल्टर मजीद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? ठीक है सर, कल जो मैंने चीज देखी पहले आपको हाँ, मैं बताता हूँ। please. कल मैंने देखी दानियाल, लिसन टू दिस, कल देखी क्या पुतिन एटम बम चला सकता है, लिंक पर क्लिक करके जानिए। ऑब्वियसली चला सकता है, वो सदर है रूस का। ये क्यों है, ये क्लिकबेट ही बुरी है। और वैसे But अल्लाह sir, ना करे चला ऑब्वियसली नहीं चलेगा, नहीं, देयर इज नो नेवर गोना बी एटॉमिक वॉरफेयर, डिफरेंट टॉपिक। बट सर मेरा मैसेज जो लोग ये करते हैं, कैमरे में देख के बोल रहे हैं, यही है ना कैमरा? जी, मुझे बिल्कुल, मैं पहली दफा मॉर्निंग शो पे यही। अच्छा, मेरा मैसेज ये है, जो लोग इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्लिकबेट टाइटल डालते हैं ताकि लोग क्लिक करें, आपको मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करें, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगाएं। अगर आप कोई बेहतर अच्छा कंटेंट डालेंगे तो आपको क्लिकबेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टैलेंट डेवलप करें, सीखें। और सर को बहुत गुस्सा है आप पे, मैं इनका गुस्सा आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं तो क्लिक ही नहीं करता। I don't care। हमें क्या गुस्सा होना है, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा शावीर, आपने भी यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, राइट? सो कैसा फ्यूचर देखते हैं आप? क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई चीज़ शुरू होती है, एक तो पाकिस्तानी जो हैं वो, हम उस वक्त एक पॉइंट पे पहुंचते हैं जहाँ दुनिया आगे हमसे 10-20 साल हो चुकी होती है, तो जितना दुनिया कर चुकी है इस प्लेटफॉर्म पे, हम तो अभी पहुंचे हैं। नाउ आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं? मैं अभी तो टिकटॉक वाली चीज़ पे बात कर ही नहीं रहा हूँ, मतलब वो एक अलग स्पेस है और उसमें आके लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मुंह फाड़ के जो है वो कूद रहा है, फांद रहा है, कोई सिर्फ यूं कर रहा है, कोई सिर्फ ऐसे वॉक कर रहा है और वो कहता है कि मेरे इतने लाइक्स आ गए ये कर करके। टिकटॉकर्स हाँ जी, हाँ जी। आप हैं टिकटॉक पे? बिल्कुल। I mean, it's another form of. शावीर भी है। Yeah, we are on TikTok, but it depends what kind of content you're creating. तो platforms अलग-अलग आते रहते हैं. For example, television से पहले radio था. You never thought कि television would excel to the lengths that it has. क्योंकि किसी के पास भी टेलीविजन सेट्स नहीं होते थे, सबके घरों में रेडियो होते थे। वो कहते थे टेलीविजन बहुत महंगा है, स्टुपिडिटी है टेलीविजन खरीदना जब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेडियो पे आ रही है। लेकिन आप देखते हैं ओवर द इयर्स रेडियो ख़त्म हो जाता है, टेलीविजन आ जाता है। जस्ट लाइक दैट, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया is the new television to the old radio. Digital age. So it is the digital age and it will take over. And in the world you're seeing that कि दुनिया उस तरफ इशारे दे रही है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट हैज़ टेकन ओवर द टेलीविजन। लोगों के घर में टीवी सेट्स नहीं होते, डिशेस नहीं लगी होती। ये भी अभी बहुत ज़्यादा अभी भी पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है। ओवर टाइम इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू होंगी और सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू बी द मेन कंजम्पशन फॉर ऑल ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़। जिस तरह ये टैप मैट भी जो है, Yes. ये मतलब यू डाउनलोड द ऐप, तो आप iOS ऐप स्टोर ये वो इस तरह सारा जाके, तो इट्स ऐसे नहीं है कि मतलब वो टीवी वीवी वाला, इट्स यू नो इट्स एवरीथिंग इज चेंजिंग अब। तो बेसिकली आई पर्सनली बिलीव कि जो आपकी सेल फोन डिवाइसेस हैं ये आपके सारे मीडिया कंजम्पशन आपकी अपनी सेल फोन डिवाइस से होगी। टीवीज इवेंचुअली यानी कि इस तरह के नहीं ऑब्सोलीट हो रहा है इससे, क्योंकि कंज्यूमर बहुत स्पेसिफिक हो गया है। मतलब आप जो लोग हैं, मतलब कई तबके हैं ना आपके, तो जिस तरह एक बंदा है 9 to 5 है, वो करके घर वापस आता है, अब उसने पूरा दिन गुजारा है, अब उसने टीवी चैनल्स को नहीं देखना, उसको एग्जैक्टली पता है मेरा ये मूड है, मुझे ये देखना है, मुझे ये शो देखना है, वो वही देखेगा। एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो इन्फॉर्मेशन का क्रेडिबल होना एक बहुत बड़ा सवाल, ये निशान है। जबकि टीवी पे कोई भी खबर शेयर कर रहे होते हैं या कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो उसके सोर्सेज का पता होता है कि अच्छा क्रेडिबल है। ये भी मेरे ख्याल से मुश्किल अब लोगों को आगे आने वाले वक्त में। क्रेडिबिलिटी इश्यूज, लेकिन उन चीज़ों को टैकल करने के तरीके होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेट्स जस्ट बैन द एंटायर प्लेटफॉर्म, जो बेसिकली हम टिकटॉक के साथ करते आए हैं कि यार हमें पसंद नहीं आ रहा तो बैन कर देते हैं। व्हाई? यू शुड समहाउ you know create a law or fix the problem. शामिल इस वजह से बिकॉज अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वालों की अभी थोड़ी कमी है, और अभी बिकॉज इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, तो जिसकी मर्जी जिसके हाथ ये चढ़ जाए वो अपनी मर्जी से अपने मामला कर दे। डू यू थिंक ये वजह है? जी सर, एब्सोल्युटली दैट इज़ द ओनली रीज़न। आई फील लाइक ओवर टाइम, जब एक तो ये भी है ना कि हम लोग ब्लेम करते हैं जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो तो क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं, जो आपकी आवाम है। तो हु आर यू रियली ब्लेमिंग?
द पीपल हु आर वॉचिंग और द पीपल हु आर क्रिएटिंग। यानी कि प्रॉब्लम अगर है तो सोसाइटी के अंदर है, उस एक इंसान के अंदर नहीं है जो वो चीज़ बना रहा है। सो वी हैव टू फिगर आउट, वी हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, क्योंकि वो बंदा भी उसी माशरे से आ रहा है जो देख रहा है। और सर वैसे भी अगर देखें जमहूरियत, डेमोक्रेसी, इस चीज़ का नाम है कि हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हर इंसान, अगर इंसान वोट दे के मुल्क का सदर चूज कर सकता है या प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकता है, वो इंसान अपना एक स्पेसिफिक डांस क्यों नहीं कर सकता अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो टिकटॉक का ये है कि इट्स अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। अगर कोई बंदा चीज़ डाल रहा है, अगर वो लोग पसंद कर रहे हैं तो वो चल रही है, और अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो वो लोगों का कसूर है, वो बनाने वाले का कसूर नहीं। वो तो सिर्फ प्रॉफिट कर रहा है। पीपल लाइक वॉचिंग दिस शो, हम इस पे प्रॉफिट कर रहे हैं। इसमें हमारा कमाल ये है कि हम बना रहे हैं, मगर हमारा कसूर नहीं है कि लोग पसंद कर रहे हैं। ओके, ये डिबेट जो है ये इट कैन Never गो ending. फॉर इटर्निटी, बट ओके लेट्स अगेन कम बैक टू द वेब सीरीज। सो क्या होप्स हैं आप लोगों की? मेहनत आप लोगों की नज़र आ रही है, ज़बरदस्त कमाल परफॉर्मेंसेस है सबकी। तो दानियाल, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या होप्स हैं आपकी? मेरी होप्स एज सच उस तरह, आई थिंक मेरी होप एक्चुअली यही है कि जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो पाकिस्तान की जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है उसको एक और लेवल ऊपर लेके जाएं। बिकॉज अगर आप दुनिया से इस वक्त कंपेयर करके देखें तो नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, ये प्राइम वीडियो, इस तरह सारी, तो बार बहुत एक ऊपर सेट हो चुका हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तान उस इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है। तो उम्मीद यही है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप वो बैरियर जो है वो ब्रेक कर करके तो और ऊपर लेके जाएं। मैं ये नहीं कह रहा ये प्रोजेक्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है और सारा कुछ, वो तो लोग जब आएगा लोग देख के बताएंगे, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, एंड इसी चीज़ का फ़ख्र है कि कुछ डिफरेंट है, एक नई चीज़ है। तो उससे देख के पसंद आए ना आए, लेकिन कम से कम इंस्पायर और इनकरेज हो के लोग नई चीज़ें ऐसी बनाएं जो हम हमारी इंडस्ट्री को एक लेवल अप करें। शाबिर, योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट? सर माई आंसर वुड बी वेरी सिमिलर टू दानियाल। आई मीन जब हम लोग ने सब ने ये साइन की है वेब सीरीज़, ऑल्दो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था, लेकिन हम लोगों को पहले भी चीज़ें ऑफ़र हो चुकी हैं। लेकिन द रीज़न वाई आई वाज इंक्लाइंड टूवर्ड्स डूइंग 12वां खिलाड़ी वाज बिकॉज इट वाज समथिंग डिफरेंट। मुझे ऐसा लगा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए रादर देन द सिमिलर टॉपिक जो हम लोग देखते हैं यूजुअली, जो हमारे टीवी चैनल्स पे जिस तरह के शोज़ आते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं दोबारा कह दूँ, सारे शोज़ अच्छे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, मुझे इस तरह का काम करने में मज़ा आया है जो एक डिफरेंट चीज़ है, जो एक अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट हमने अपनी ट्राई बेस्ट की है, अब डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसको रिसीव कैसे करती है ना। आई होपिंग योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोजेक्ट? पहले तो ये था कि मैं शुरू से बता दूँ आपको, स्टार्ट से जब मुझे ऑफ़र हुआ तो एक वेब सीरीज़ में, वेब सीरीज़ पाकिस्तान में, मैंने कहा चलें ज़बरदस्त चीज़ें, स्क्रिप्ट वगैरह देखी, कुछ मज़े का था, थोड़ी सी वैसे हमारे पास थोड़े से होता है ना कि कुछ शूट करते हैं हम, थोड़ा सा स्क्रिप्ट थोड़ी मज़े की है, थोड़ी सी ऐसी है कि हम लड़के जैसे बैठे हैं ना और कैमरा बंद कर दें तो हम मूवी में वैसे ही बैठे हैं, मतलब असल में जैसे होते हैं हमारी एज के बॉयज़। तो पहले मुझे ये चीज़ मज़े की लगी। इसके बाद प्रोडक्शन इतनी अच्छी थी, फिर कास्ट थोड़ी मज़े की थी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वगैरह ये वो, तो कुछ अलग है, मतलब उम्मीदें हैं, अब देखते हैं इंशाल्लाह, दुआ करें। एंड सर, आपकी एक्सपेक्टेशन? माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द शो, सर शो इज अ डेमोक्रेटिक शो। मेरी हकान इज अ डेमोक्रेटिक शो, ओके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा मेरी एक्सपेक्टेशन क्वाइट सिंपली बस ये है कि पहली वेब सीरीज़ है पाकिस्तान की, इस तरह की और बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि compete करें जिस तरह दानियाल ने बोला दुनिया के साथ। मैं चाहता हूँ जिस तरह लोग कहते हैं ना यार मनी हाइस्ट देखो स्पेनिश शो है, डब किया हुआ इंग्लिश में, डब किया हुआ हिंदी में, ठीक है, वो शो देखो साउथ कोरियन है, स्क्विड गेम देखो साउथ कोरियन है, डब किया हुआ इंग्लिश में, डब किया हुआ हिंदी में। मैं चाहता हूँ आज से कम, अब ये नहीं तो 2 साल बाद 3 साल बाद कोई शो आए, लोग के देखो शो पाकिस्तानी है, उर्दू में डब किया हुआ है, इंग्लिश में डब किया हुआ है, स्पेनिश में डब किया हुआ है, हर जहाँ पे नेटफ्लिक्स है। तो पोटेंशियल है, हमारे टीवी पे इतना अच्छा काम हो रहा है, डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं,
जब जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेहतर होगा, और इस तरह के लोग होंगे तो इंशाल्लाह होगा। सही। तो लास्ट क्वेश्चन ये कि आपको लगता है कि इस वेब सीरीज का जो है कंटेंट इतना अच्छा है और ये इतनी स्टैंडर्ड है कि इंटरनेशनल लेवल को बीट कर सके, जैसे कि उन्होंने कहा? बीट तो अभी हम उन चीज़ उन इस वक्त से तो बहुत दूर हैं बीट वाले, लेकिन कोशिश हमारी ज़रूर थी कि हम कुछ कंपैरेटिवली अच्छा बनाएं। जहाँ तक जिस इंडस्ट्री में हम हैं, जिस कंट्री में हम हैं, वो कहते हैं ना, ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ, विद योर पास्ट। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू कंपेयर आवर सेल्व्स विद द इंडस्ट्री राइट नाउ। हमें उसके लिए और एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन हम अपने आप से कंपेयर करके, अपने पिछले काम से कंपेयर करके कुछ डिफरेंट, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली बात वही है ना कि वो कहते हैं ना कि हम अगर सवाल पूछते हैं कि यार आप कुछ डिफरेंट क्यों नहीं बना रहे, तो आगे से जवाब आता है कि लोग देखते ही हैं। अगर आप कहते हो तो आप कुछ डिफरेंट क्यों नहीं बना रहे, वो लोग देखते ही हैं। चीज़ ये भी है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप कुछ, जब तक कोई कोशिश नहीं करेगा कुछ डिफरेंट करने की, तो हम उसी रट में फंसे रहेंगे और कभी आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। I think I want to give a shout out at this point to Tap Mad, Nina Kashif, Myra Khan, Adnan sir, for taking up this challenge of doing something that we don't know is it's gonna either work or not, क्योंकि एक तो एक different storyline है, ऊपर से प्लेटफॉर्म वो है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्पेशली एक वाइड स्प्रेड कंजम्पशन कंसिडर नहीं किया जाता। OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन Shout out to Faiza. फायदा She works at Tap Mad and she's been producing this, producing नहीं क्या? managing the managing this show for us. production manager, And she's a और उन्होंने great सारा किया। person. But नहीं, काफ़ी very wonderful team of very hard working people, और बस अब यही है कि guys भाईजान, Tap 5 Mad। मार्च आपने याद रखना है। सब्सक्रिप्शन जो है ना वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यकीनन आप लोग बहुत सारे इंटरनेशनल वेब सीरीज़ के दीवाने होंगे, बट आई गेस नाउ इट्स द एरा ऑफ बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। और जैसे कि हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट ने कहा कि मैं वो वक्त देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे दुनिया ये कहे यार वो पाकिस्तान का प्रोग्राम पाकिस्तानी है, सीरीज़ वहाँ है का और है। वो इट्स ट्रांसलेटेड इन स्पेनियोल, तो आप उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच दानियाल, थैंक यू सो मच शावीर, यूसुफ एंड खाकान भाई, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह अच्छा कंटेंट क्रिएट करते रहें, आप इसी तरह तेज़ गेंदबाजी करते रहें। और दानियाल भाई, फिर इंस्पिरेशन, आई मेट यू बहुत पहले, आप गिटार लेके लाहौर एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तो जनाब अली, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यंग एक्साइटिंग गाइज। तो बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि ये जो वेब सीरीज होगी, दिस वोंट बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, बल्कि By the way, it is. It is. Just want to make इट sure वोंट बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आगे चल के इस तरह की मजीद चीज़ें होती रहेंगी, इंशाल्लाह। ना सिर्फ ये बल्कि ह्यूमर में भी और हॉरर में भी और हॉरर कॉमिक भी, सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। कुछ फ्यूचर प्लान्स आप कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं तो कर रहे हैं? Yeah, horror comedy, एक जिस तरह आपने बात की, I did a horror comedy just recently. For the same channel that I am doing a drama for, he's done that. We can't name the channel. Interesting shows. हम देख लेंगे। बहुत तो सा जनाब काम अली, है। बहुत सारे Break राज ले लें? खोल पट्टियां जो खुलती जा रही हैं, तो थैंक यू सो मच। Thank you. ब्रेक लेते हैं। 5 मार्च आपने याद रखना है, 5 मार्च को वेब सीरीज रिलीज हो रही है, 12वां खिलाड़ी।